इस वक्त हम जबलपुर से दमोह की ओर जाने वाले मार्ग बोरिया गांव में मौजूद है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम जो बस्ती दिखाई दे रही होगी। जबलपुर की ओर से जब दमोह जाते हैं तो राइट हैंड साइड की जो बोरिया गांव की बस्ती है वह पूरी तरह से कहीं ना कहीं NHI की सड़क चौड़ीकरण की चपेट में आ रही है और उसी को लेकर तमाम जो ग्रामीण है वह लामबंद है। तो ग्रामीणों की ये मांग है। ग्रामीणों की क्या है, ये 4-5 पीढ़ियों से रहने वाले व्यक्तियों जो बुजुर्गों की है वो मांग है। बाईपास निकाला जाएगा तो पहले ये बस्ती नहीं उजड़ेगी। बाईपास निकलेगा तो यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा। खून पसीने की कमाई से बने हुए मकान जिन्होंने अपनी एक रुपये कमा कर ये मकान और झोपड़ियाँ बनाई है टूटेगी। अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ तो पीढ़ियाँ और हमारे कई बुजुर्ग लोग भी हैं जिन्होंने और बहुत सारी पीढ़ियाँ मतलब बीते कई वर्षों से निवास कर रहे हैं। सांसद जी से बात हुई थी, सांसद जी ने अच्छा समय दिया। उनने बोला इसमें मैं निराकरण निकालता हूँ, क्या हो सकता है ऊपर बात करके देखूंगा। लंबे समय से अपनी खस्ताहाल हालत के लिए पहचाने जाने वाला जबलपुर दमोह मार्ग, उसको अब जो कि स्टेट हाईवे के बाद NHI ने अपने हैंडओवर ले लिया, उसके बाद अब उसका निर्माण DPR तैयार हो गई, निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होना है। लेकिन उस निर्माण कार्य में कहीं ना कहीं ग्रामीण हैं जो आसपास गांव लगे हुए हैं, जिन गांव की बस्ती उस NHI के निर्माण के अतिक्रमण में आ रही है, उन लोगों ने मोर्चा खोल दिया और साफ तौर पर अब मांग है कि जिस तरह से रोड का विकास तो हो रहा है, रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन उसको लेकर तमाम कई परिवार हैं जो कहीं ना कहीं बेघर हो जाएंगे। इस वक्त हम जबलपुर से दमोह की ओर जाने वाले मार्ग बोरिया गाँव में मौजूद है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम जो बस्ती दिखाई दे रही होगी। जबलपुर की ओर से जब दमोह जाते हैं तो राइट हैंड साइड की जो बोरिया गांव की बस्ती है वह पूरी तरह से कहीं ना कहीं NHI की सड़क चौड़ीकरण की चपेट में आ रही है और उसी को लेकर तमाम जो ग्रामीण है वह लामबंद हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं खासकर करणी सेना जो संगठन है वो भी उनके पक्ष में है और लगातार चाहे वो केंद्रीय मंत्री NHI के नितिन गडकरी हों, स्थानीय सांसद हो, स्थानीय विधायकों से बातचीत की है, किस तरह का आश्वासन मिला है और क्या अभी तक बातचीत हुई है, इनसे समझेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं आपको कि ये तमाम वो लोग हैं जो इससे अतिक्रमण के खिलाफ हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि लोगों के जो बीते कई सालों से लंबे कई पीढ़ियों से लोग यहाँ रह रहे हैं उनके मकान ना टूटे, कोई और दूसरी व्यवस्था की जाए, रोड को बाईपास किया जाए। समस्या जो इनके सामने है, किस तरह की बातचीत हुई अब तक? केंद्रीय मंत्री से भी आप लोगों की मुलाकात हुई, स्थानीय सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत हुई है, क्या आश्वासन मिला और क्या आगे का रुख रहेगा यदि कोई बात नहीं बनती है तो? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ग्रामीणों की बात हम रखने आते हैं। मिश्री राजपूत करणी सेना की ओर से संभाग अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह और समस्त टीम यहाँ पर मौजूद है। जबलपुर के हमारे अध्यक्ष जी भी हैं, नगर अध्यक्ष भी हैं, समाज से भी हमारे भाई साहब भी हैं। 2-3 चीज़ों को लेकर यहाँ पर बात हुई। अभी समन्वय बिठाने की पहले कोशिश की, काफ़ी समय से ये सब चल रहा था। तो ग्रामीणों की ये मांग है। ग्रामीणों की क्या है, ये 4-5 पीढ़ियों से रहने वाले व्यक्तियों जो बुजुर्गों की है वो मांग है। देखो, विकास हम तो चाहते हैं विकास हो, करणी सेना या कोई भी संगठन चाहता है विकास हो, यहाँ से रोड भी बने, नेशनल हाईवे भी बने, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन सिर्फ 2-3 चीज़ों को यदि सही तरीके से NHI और यहाँ के जो लोकल विधायक जी हैं, सांसद जी हैं और माननीय नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री जी हैं, थोड़ा सा ग्रामीणों की भावनाओं को भी ध्यान रखते हुए हम सिर्फ 2 चीज़ मांग करने आए हैं यहाँ पर। और वो ये चीज़ हमने रखी भी है, हमने उनको लेटर भी भेजा है, हमने उनको अपने तौर से जाकर ऋषिवान दादा ने उनको अवगत भी कराया था केंद्रीय मंत्री जी को। तो हमारी 2-3 चीज़ों को लेकर मांग है। पहला है कि ये जो बस्ती 3-4 पीढ़ियों से जो लोग बेचारे रह रहे हैं, इनका घर ना उजाड़ा जाए, इनका घर ना तोड़ा जाए। यदि आप विकास करोगे तो आप घर तोड़ने के नाम से पूरी बस्ती साफ़ हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, क्योंकि बस्ती तो शहर के अंदर ही है ना। तो इसका एक समाधान निकलता है कि हम चाहते हैं कि बोरिया गांव के 2 किलोमीटर पहले से एक बाईपास निकाला जाए। उस बाईपास से अंडर कवर करते हुए बाईपास जितनी दूर से निकाला जाए या पास से निकाला जाए, दुर्घटनाग्रस्त भी क्षेत्र ना हो। दूसरी चीज़, आवामंडल भी अच्छा रहे, यहाँ का एक्सीडेंटल चार्जेस भी ना हो और लोगों को रोज़गार भी मिले। हमारी 2 चीज़ की मांग है। पहला, यदि बाईपास निकाला जाएगा तो पहले ये बस्ती नहीं उजड़ेगी। दूसरा, यदि बाईपास निकलेगा तो यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, उस पर जिनकी जद पे ये ज़मीन आएगी उनको मुआवजा भी मिलेगा और उनके लिए एक साधन भी और स्थिति भी खुलेगी कि वो रोजगारित हो। तीसरा, यहाँ जो बच्चे और बूढ़े जो बेचारे रह रहे हैं, इनके खून पसीने की कमाई से बने हुए मकान जिन्होंने अपनी एक रुपये कमा कर ये मकान और झोपड़ियाँ बनाई, ये टूटेंगी नहीं। मांगे तो बता दी आपने, लेकिन अभी NHI मिनिस्टर नितिन गडकरी से आपकी मुलाकात हुई तो कुछ आश्वासन मिला है, कुछ बातचीत का? नहीं, आश्वासन उनने दिया है और बहुत अच्छा आश्वासन दिया और हम उनका समर्थन भी करते हैं और हमें उम्मीद भी है
कि केंद्रीय मंत्री जी सुनेंगे, लोकल विधायक और सांसद जी सुनेंगे, और उन्होंने आश्वस्त भी किया है हमको कि जो संभव होगा झोपड़ियाँ मकान नहीं टूटने दिया जाएगा। और उन्हें एक दूसरा एक कहा था फ्लाईओवर बने, तो फ्लाईओवर में ही वही चीज़ जब पे नीचे मकान आएंगे ही, तो हम चाहते हैं कि बाईपास बने तो रोज़गार भी मिलेगा हम लोगों को और यहाँ के ग्रामीणों को उसकी सहूलियत भी मिलेगी। नितिन गडकरी से मुलाकात हुई है, उसके बाद उन्होंने आश्वासन, कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनके मकान उस जद में आ रहे हैं NHAI के, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ लग रहा है, कितने सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं और क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं NHAI का जो रोड चौड़ीकरण हो रहा है जबलपुर से दमोह वाला? अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ तो पीढ़ियाँ, और हमारे कई बुजुर्ग लोग भी हैं जिन्होंने और बहुत सारी पीढ़ियाँ मतलब बीते कई वर्षों से निवास कर रहे हैं। और बीते कई वर्षों से निवास करने के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे गांव में जो दिन भर काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, जिनके व्यवसाय हैं। तो बस यही, इसलिए आदरणीय हमारे अरुण दादा जी के माध्यम से आज सभी लोगों ने बस अपनी एक मांग रखी है कि किसी का व्यवसाय न उजड़े, किसी का घर मकान न टूटे। और जैसी स्थिति यहाँ पे है, अभी बहुत लोग डरे हुए हैं, बहुत आशंकित हैं, भयभीत हैं लोग इस चीज़ को लेके, क्योंकि डिजिटल नक्शे पर जो नाप पड़ चुका है उस वजह से बहुत सारे लोग आपको आए दिन चर्चा करते हुए मिल जाएंगे। तो आपका भी मकान है यहाँ पे? यहाँ पे हाँ, हमारा भी मकान है। कितनी पीढ़ी से रह रहे हैं आप? हमारा लगभग एक पीढ़ी से तो यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग हैं वो लगभग 3 या 4 पीढ़ियों से निवासरत हैं। नितिन गडकरी जी से बातचीत के साथ साथ स्थानीय नेताओं से भी बातचीत हुई आप लोगों की? सांसद जी से मुलाकात हुई, विधायक जी से क्या आश्वासन मिला उनसे? सांसद जी से बात हुई थी, सांसद जी ने अच्छा समय दिया, अच्छे व्यक्ति हैं वो। उनने बोला इसमें मैं निराकरण निकालता हूँ, क्या हो सकता है ऊपर बात करके देखूँगा, तो वो केंद्र का मामला एक बार समझूंगा। लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जनता के हित में देखते हुए काम किया जाएगा। NHAI ने अपनी मार्किंग कर दी है, तो जो मकान टूट रहे हैं, जो उसकी जद में आ रहे हैं, क्या उनके लिए कोई मुआवजे का ऐलान भी हुआ है NHAI के द्वारा? नहीं, अभी मुआवजे का तो नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने बोला एक बार हम बात करेंगे क्या हो सकता है, इसमें क्या प्रयास किया जा सकता है, जन हानि ना हो, लोगों के मकान ना उजड़ें, इसके लिए क्या किया जा सकता है, ये हम ऊपर बात करेंगे, एक बार विचार करेंगे, CM साहब से ही बात करेंगे, उन्होंने बोला है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं लंबे समय से यह मांग है, और जब से NHAI ने अपनी मार्किंग की है नेशनल हाईवे बनाने को लेकर, उसके बाद से जो ग्रामीण है, खासकर बोरिया गांव की, वो लगातार परेशान है और इस बात से चिंतित है कि लंबे समय से जो वो जिस मकान में रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं टूटेगा। और अभी जो बातचीत के दौरान बात निकल के आ रही है कि NHAI द्वारा किसी प्रकार के मुआवजे की घोषणा भी नहीं की गई है। हालांकि NHAI मिनिस्टर और तमाम स्थानीय सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान ग्रामीणों को आश्वासन मिला है। बहरहाल देखना होगा कि पूरे मामले में NHAI और संबंधित विभाग क्या कार्रवाई करता है और क्या लंबे समय से रह रहे ग्रामीणों के मकान इस NHAI की जद में आने से बच पाते हैं। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।